प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं हमारी लोहिम संगति चैनल में। आप अवश्य जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो है हमारा जो है संदेश का जो है पहले जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। आइए एक और संदेश की ओर हम आगे बढ़ें और वो संदेश है शराबी या मतवालापन। आज के युग में जो है कलीसियाओं में भी एक बड़ा असमंजस आ गया है कि शराब पीना सही है या नहीं, क्योंकि कई लोग उस वचन को लेकर या पुराने नियम के कुछ वचनों को लेकर हमसे बातचीत करते हैं और प्रश्न करते हैं कि भाई हमें जो है दाख रस पीने के लिए, दाख मधु पीने के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन मैं आपको बाइबल में बहुत सारे, थोड़ा नहीं बहुत सारे पदों से आपको समझा सकता हूँ। बाइबल के कई जगह पे इन बातों को स्पष्ट लिखा गया है कि आपको और मुझे कभी भी पियक्कड़ या शराबी नहीं होना है, हमें मतवालापन नहीं होना है। आइए मैं मतवालापन या शराब पीने के बुरे हानियों को या नुकसानों के बारे में बातचीत करूंगा। आप और मैं जानते हैं ये शराब जो है ना केवल आपके जीवन पर असर करता है वरन ये आपके चारों तरफ हानि पहुंचाता है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति, अत्यधिक पीने वाला व्यक्ति, लगातार पीने वाला व्यक्ति, उसके शरीर के ऑर्गन्स, अंदर के हिस्से जो है, कलपुर्जे जो है उसके खराब होते हैं, जैसे कि लीवर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है और मानसिक रूप से भी वो खराब हो जाता है, क्योंकि ये शराब जो है ब्लड में इस प्रकार घुल जाता है कि वो उसका आदी हो जाता है और वो बहुत ही बुरी रीति से जो है उसके मन को अपने हिसाब से चलाता है और उसके कारण परिवार में झगड़े रगड़े और समस्याएं होने लगती है। बाइबल क्या कहती है इस विषय में? बाइबल बताती है कि शराब पीने वाला व्यक्ति, उसके शरीर का नुकसान होता है, उसके परिवार का नुकसान होता है और उसके समाज में भी बड़ी निंदा होती है और सबसे बड़ी बात कि वो परमेश्वर के दृष्टि में भी बुरी बात है। बाइबल इस विषय में स्पष्ट मना किया है। इफिसियों 5 के 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, दाख रस से मतवाला ना बनो वरन आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। ये स्पष्टीकरण है कि हमें पवित्र आत्मा में जो है प्रतिदिन बढ़ते जाना है, ना कि हमें शराब में। मैं आग्रह करूंगा प्रत्येक लोगों को, यदि जाने अनजाने बियर है, फूड बियर है या इसमें तो अल्कोहल नहीं है, ऐसा सोच सोच के यदि आप शराब पी रहे हैं या आप बोल रहे हैं मेरे पेट के लिए लाभदायक है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पीता हूं, तो आप सभी को मैं चेतावनी दे दूं, बाइबल स्पष्ट मना करता है कि हमें शराब नहीं पीना है। इफिसियों 5:18। दूसरी बात, बाइबल में चेतावनी दी गई है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद में, अंत के दिनों में जो है तुम्हारा मन मतवालापन में ना जाए, ये जीवन को सुस्त कर देता है। देखिए, अंत के दिनों में एक विश्वासी को और भी ज़्यादा प्रार्थना, भक्ति और सेवा और अपनी पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन शराब एक ऐसी बला है जो आपको सुस्त बना सकती है परमेश्वर के राज्य के लिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, ये जो शराब है आपके मन को विचलित या भ्रमित कर देती है। होशे 4 अध्याय 11 पद जब आप पढ़ेंगे तो शराब वो खतरनाक चीज़ है जो आपके मन और विचार को आपके हिसाब से चलने नहीं देता, लोगों के हिसाब से और समाज के हिसाब से चलने नहीं देता, परिवार और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने नहीं देता, ये पूर्ण रूप से विचलित कर देती है। शराब वो खतरनाक चीज है जिससे जीवन में बहुत सारी अशुद्धता आती है, पाप आता है। यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को आप पढ़िए और देखिए, आपको पता चलेगा कि इससे बहुत सारी अशुद्धता होती है। शराब पीने से या मतवालापन
होने से क्या परिणाम है, उसका अंत क्या है, क्या होता है? कंगाली आ जाती है। लगातार आप शराब पीते हैं, इससे कंगाली आती है। नीति वचन 21 अध्याय 17 पद, नीति वचन 23 अध्याय 21 पद आप देखिए, वहाँ पढ़िए अपने बाइबल निकाल कर, आपको पता चलेगा इससे कंगालीपन आता है, आप गरीबी में चले जाते हैं। और गरीबी वो श्राप है जो पूरे परिवार को नाश कर देती है। दूसरी बात, इससे लगातार पीने या शराब पीते रहने से आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा लगातार होता रहेगा। नीति वचन 23 अध्याय 29 और 30 पद देखिए, लड़ाई झगड़ा में आप फंसते रहेंगे। और तीसरी बात, यदि आप शराब पीने के आदी हैं तो आपके जीवन में हमेशा हाय और शोक ही रहेगा, शोक से आप पड़े रहेंगे। इसी 29 और 30 पद को नीति वचन 23 अध्याय का पढ़िए, आपको पता चलेगा। और यदि आप शराब पीने के आदी हैं, आप जानते हैं गांव समाज के स्तर में शराब के आदी लोग जो है सही न्याय नहीं कर पाते हैं। तो बाइबल हमें एक न्यायी होने के नाते हमें जो है हमेशा ये कहता है कि एक न्यायी को कभी भी जो है शराब का आदी नहीं होना चाहिए। यशायाह 28 अध्याय 7 पद देखिए, शराब पीकर लोग न्याय बिगाड़ देते हैं। साथ ही साथ शराब पीने से वे परमेश्वर के कार्यों को भी भूल जाते हैं। पांचवी बात, परमेश्वर के राज्य के काम, परमेश्वर की महिमा के काम, परमेश्वर के उस दया धर्म सब बातों को वो भूल जाते हैं। और शराब पीने के कारण जो है आपकी निंदा होती है। होशे अध्याय 7 और उसका जो है 5 वचन पढ़िएगा, आपको पता चलेगा शराब पीने से आपकी बड़ी निंदा होती है। आपको लगता है कि मेरे लिए मान और सम्मान का काम है, लेकिन ये निंदा बड़ा आपके जीवन में कार्य करता है। साथ ही साथ इससे लूचपन भी होता है, व्यभिचार जैसे पाप भी होते हैं। रोमियो 13 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे तो शराब पीने से लूचपन भी होता है, झगड़े होते हैं। इसलिए हमें शराब से हमें दूर रहना चाहिए। शराब के आदी वो लोग रहते हैं जो बाइबल के अनुसार दुष्ट हैं। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय 1 से 4 पद पढ़ेंगे, दुष्ट लोग शराब के आदी होते हैं। झूठे अगुवे शराब के आदी होते हैं। यशायाह 56 अध्याय 11 और 12 पद। और इसका आदी होना, शराब का आदी होना अर्थात आप मूर्खता में चल रहे हैं। नीति वचन 20 और 21 पद में एक पद में 20 अध्याय 1 पद में लिखा है, आपको और मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। शराब से पूर्ण रूप से हमें बहिष्कार होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। नीति वचन 23 अध्याय 20 पद, पहला कुरिन्थी अध्याय 5 और 11 पद आप पढ़ें। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी आपके प्रिय लोग हैं उन्हें आप इन वचनों को निकाल कर बड़े प्यार से शांत समय में, जब वो नहीं पिए हैं तो समझाएं। और भी बहुत सारे पद हैं जो शराब के आदी होते हैं, उन पर हाय लिखा है बाइबल में। यशायाह 5 अध्याय 11 और 12, 28 अध्याय 1 और 1 से 3 पद, इसमें आप पढ़ेंगे तो उन पर हाय लिखा है। जो शराब के लिए दूसरों को भी उकसाते हैं कि तू भी पी करके, उस पर भी हाय लिखा है। हबक्कुक 2 अध्याय 15 पद, हाय उनके लिए परमेश्वर बड़ा दंड रखा है। ये लोग स्वर्ग कदापि नहीं जा सकते। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और 10 पद देखिए। गलातियों 5 अध्याय 12 पद देखिए। शरीर के कामों में लगे हुए लोग कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। और शराब पीने वाले लोगों को भयंकर दंड मिलेगा। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 21 और 20 और 21 पद, योएल की पुस्तक अध्याय 1, 5 और 6 पद, आमोस की पुस्तक 6 अध्याय और 7 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 49 से 51 पद तक आप पढ़ें, उन्हें एक बड़ा दंड मिलेगा। बाइबल में उजियाह शराबी राजा बन गया, परमेश्वर ने दंड दिया। नूह ने शराब पीकर जो है अपने जीवन को नाश कर लिया। बेलशस्सर शराब पीकर परमेश्वर के भवन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और परमेश्वर ने उसे भयंकर दंड दिया। प्रिय प्रभु के लोगों, आप सभी से निवेदन करता हूं, मैंने बहुत ही शॉर्ट करने का प्रयास किया है, इतना ही शॉर्ट कर पाया हूं, छोटा कर पाया हूं। ये बड़ा संदेश है, आप अवश्य अपने लोगों को इस वचनों को शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको शराब के लतों से दूर रखे। आपके परिवार, आपके भाई, आपके मित्र, आपके पति और आपके साथी लोगों को शराब के लत से मैं आज्ञा देता हूँ, दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।